एक भाईचारा स्नेह मिलन करके कार्यक्रम रखा है। भाईचारा स्नेह मिलन, हाँ, ओके। कि समाज में जो है आपस के अंदर खूब प्यार प्रेम स्नेह और भाईचारा सबके अंदर रहना चाहिए, और राजनीतिक स्वार्थों के कारण से जो समाज के भाईचारा बिगड़ता है इससे बचना चाहिए। अच्छा। नई पीढ़ी को एक नई दिशा देने की कोशिश है कि जो कास्ट लाइंस पर और जिस प्रकार भी जो भी डिविजन्स पैदा करने की कोशिश करें उसको खारिज किया जाए। ओके। तो एक पूरा संकल्प लेके चलाओ। उसमें तो बहुत बड़ा भारी योगदान है आपकी पार्टी का, भाईचारे को ऊपर नीचे करने में। वो तो आप जो है आप तो किसी को ऊपर कह सकते हैं, पार्टी कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी में कोई भी आदमी हो, जो मेरा ये मानना है और मैं हमेशा कहता हूँ और मंचों से भी कहता हूँ कि जाति का सहारा कौन लेता है? कमज़ोर लोग। कमज़ोर लोग, जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता, जिसको अपनी योग्यता पर, क्षमता पर, समर्पण पर, अपनी नीति सिद्धांत कार्यक्रम उसके ऊपर जिसको विश्वास नहीं होता, तो वो सहारा लेता है जाति का। तो ऐसे लोग जो स्वयं सहारा ढूंढ रहे हो जाति का, वो क्या भला करेंगे अपनी ही जाति का और पूरे समाज का? ठीक बात है। तो जो स्वयं पूर्ण नहीं है, स्वयं अधूरे हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को जागृत करने का प्रयास है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, किसी भी दल पार्टी में हो। पर आपको नहीं लगता सर, जाति आपको थोड़ा एक इमीडिएट सक्सेस तो दे देती है थोड़े टाइम के लिए, पर अगर आपको लंबा चलना है तो फिर तो आप जाति के सहारे खेल ही नहीं सकते। देखिए, कोई भी एक जाति का तो सरपंच भी नहीं बना सकती। हाँ, ठीक बात है। तो इमीडिएट सक्सेस भी कोई एक जाति दे दे तो वो आपने जैसे कहा टेम्परेरी किसी को लाभ मिल जाए, वोट का डिवीजन हो जाए, 3-4 कैंडिडेट हैं, उसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसका समाज का कितना नुकसान होगा वो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। एक व्यक्ति के लाभ के तुलना में समाज का जो नुकसान है, जो समाज के नेतृत्व करने का जो सोच रखते हैं, जो सोचते हैं कि हम सोसाइटी को लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो वो लोग का कम से कम सोचने का फर्ज बनता है कि आपने अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत किया है कि जी हम आपको नेतृत्व करके समाज को सही दिशा देना चाहते हैं, तो ये तो सही दिशा नहीं है। ये तो स्वार्थ है बस। तो ये तो है ही, इसको तो जो है आपका कभी मन किया जाति का फायदा उठाने का? नहीं, मैंने कोशिश ये की कि जो जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उसको मेरे कारण से कुछ ना कुछ लाभ मिले। एक सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आप ये जो जाति के प्रति आप समाज क्यों बोलते हो? समाज तो एक होता है, आप जातियों को समाज के नज़रिए से क्यों बांटते हो कि जिस जाति में मैं पैदा हुआ मैं उस समाज से? तो समाज तो एक चीज़ है, उसका एक पार्ट है जाति। जी, मैं आपकी परिभाषा और मेरी परिभाषा में अंतर है। ओके। उस अंतर को स्पष्ट करता हूँ, और मेरे जो पिताजी ने, मेरे पूर्वजों ने जो मुझे सिखाई है बात, उसी बात को दोहराता हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि इस पृथ्वी पर 2 जातियाँ हैं, एक मनुष्य जाति, एक पशु जाति। ठीक है। मनुष्य जाति है कर्म योनि, जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता और उसका सही और गलत का अंतर करने का विवेक दिया है, वो मनुष्य जाति है। दूसरी पशु जातियाँ हैं जो भोग योनि हैं, जिनको विवेक नहीं है उनका, और उनकी स्थिर बुद्धि है कि मतलब स्थिर बुद्धि इन द सेंस कि वो फिक्स्ड प्रोग्राम्ड उनकी जो है कि उस तरीके से सोच नहीं सकते, सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट के साथ में वो फिक्स्ड प्रोग्राम है। तो ये 2 जातियां हैं केवल, बाकी सारी दुनिया पर पैदा हुआ मनुष्य वह एक है। ठीक बात है। फिर समाज शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? समाज से तात्पर्य ये है कि जो मैन इज अ सोशल एनिमल, जब आदमी जहाँ रहेगा, जो रहेगा तो कुछ मर्यादाओं को तय करके रहेगा। वो मर्यादाएं, सबसे महत्वपूर्ण जीवन में मर्यादाएं आती हैं कि आपके सगे संबंधी रिलेशन का नेटवर्क किस प्रकार से हो, उसके कुछ जो है मर्यादाएं तय होती हैं। इसमें आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में लगा लीजिए, आप सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लगा लीजिए, तो और उसके आधार पर जो सामाजिक संरचना में कि इन के साथ में आपके वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध बनेंगे, और ये आप ये 2-3 लाइन ये निषेध की लाइन है। तो वो जब आपका एक संबंध, रिश्तेदारी, कोई भी मनुष्य समाज में एक परिवार में पैदा होगा, परिवार में पैदा होगा तो उसके दादा दादी की तरफ भी लोग होंगे, दादा का परिवार, दादी का परिवार, नाना का परिवार, नानी का परिवार, मामा का परिवार, चाचा का परिवार, ताया का परिवार। वो अपने सगे संबंधियों को बचपन से देखेगा, वो परिवार के
विस्तृत परिवार को देखेगा, उसी परिवार से जुड़े हुए समाज को देखेगा। तो जो एक सगे संबंधी रिश्ते नातों का जो समूह बन जाता है, उसके माध्यम से उस परिवार से समाज का विस्तार बनता चला जाता है। तो इसलिए जो धीरे धीरे जातियाँ का जो नया स्वरूप, जिसको आप जाति शब्द का सामान्य प्रयोग जो बना है, ये इसी संबंधों के दायरों को लोगों ने उसको एक जाति शब्द जो है, जो बाहर से लोग आए थे हमें अध्ययन करने के लिए, जो हमारे इनसाइडर व्यू नहीं था, जिनके पास हमारा वर्ल्ड व्यू नहीं था, उन्होंने हमें ये शब्द जाति का हमें दे दिया। डिबेटेबल है सर ये। मैंने कहा आपका व्यू है और मेरा व्यू है, नहीं मैं उसको, मैंने अपना वर्ल्ड व्यू आपको प्रेजेंट किया, मैं इसको कैसे समझता हूँ जो है, और मैं कैसे देखता हूँ, और मैं शब्द को जो प्रयोग कर रहा हूँ तो किस रूप में कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया। ओके, ठीक है।